नमस्कार दोस्तों। शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम कई तरह के स्टॉक में पैसा लगाते हैं। मशीनरी में लगाते हैं, खाद्यान्न गैस में लगाते हैं, एफएमसीजी में लगाते हैं पैसा। लेकिन एक ऐसी चीज़ में अगर पैसा लगाए जो कि कई सालों से, वर्षों से चला आ रहा है और भविष्य भी उसका अच्छा है, उज्ज्वल है, उसी कंपनी का मैं आज ये शेयर लेकर आया हूँ मैं। और क्यों अच्छा है और क्यों ये बुरा है, दोनों ही चीज़ें आपको इसी वीडियो में पता चलेगी। वीडियो पूरा देखना है इसके अंदर। तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश है तो निश्चित है कि कृषि से जुड़ी जो भी कंपनियां हैं उनके सबके स्टॉक मतलब आपको देर से अच्छा रिटर्न देते ही हैं। चाहे वो कृषि में काम में आने वाले ट्रैक्टर बनाए या मशीनरी बनाए, वो भी उनके शेयर भी अच्छे रिटर्न देते हैं, चाहे खाद बनाने वाले। तो आज जो मैं शेयर लेकर आया हूँ, ये खाद बनाती है कंपनी, जो कि फसलों के लिए काम आती है। और इसी से हमारे जो फसलें, खाद्यान्न उत्पादन में हमारा देश आत्मनिर्भर बन रहा है, और आत्मनिर्भर के साथ साथ एक अच्छा निर्यातक भी बनते जा रहा है। कई देशों में हमारे यहाँ का अनाज, पहले एक ज़माना वो भी था कि हमें बाहर से अनाज बुलाना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता, लेकिन आज हम स्थिति उलट गई, आज एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा, इसके रेवेन्यू जनरेट होगा। और ये जो कंपनियाँ इससे जुड़ी, कृषि से जुड़ी कंपनियाँ हैं, ये आपको तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 2 4 5 साल के लिए अगर आप होल्ड रखते तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। इसीलिए आज मैं ये शेयर लेकर आया हूँ, पारादीप फास्फेट। इसको आप प्रदीप फास्फेट के नाम से भी जान सकते हैं। वो इंग्लिश का वर्ड होता है, थोड़ा बोलने में एक अलग होता है। पारादीप भी बोलते हैं और प्रदीप फास्फेट भी बोलते हैं। ये एग्रो केमिकल से जुड़ी कंपनी है, और इसका जो उत्पादन है करीब करीब 36 से 3,60,000 मीट्रिक टन उत्पादन होता है इसका, जो खाद का उत्पादन करती है। कृषि में काम में आने वाली तमाम तरह की खाद का उत्पादन करती है कंपनी। 1981 में इस कंपनी, थोड़ा सा डेटा बता रहा हूँ मैं, 1981 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। और इसके जो फाउंडर है, मालिक है सरोज कुमार पोद्दार और एन सुरेश कृष्णन, इनकी कंपनी। और इसके अंदर 5 6 डायरेक्टर और है। कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी का उत्पादन अच्छा है, लेकिन कंपनी के ऊपर कुछ कर्जे भी है, मार्केट कैप भी अच्छा है। सारी बातें आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो अभी जो इस शेयर की जो प्राइस चल रही है, करंट प्राइस 80 81 रुपये के आसपास है आज की तारीख में। सुबह ये जरूर ये 76 रुपये खुला था, लेकिन इसके अंदर 4% का तेजी आ गई है खुलते से ही। 40 42 रुपये का लो भी रहा है इसका। तो 1981 में स्थापित कंपनी का जो आईपीओ आया था, शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी कंपनी 2022 में। 40 42 रुपये की इसकी प्राइस रखी थी, और 42 रुपये पर ये लिस्ट हुआ था शेयर। अभी जो लेटेस्ट रेवेन्यू आया करीब 2500 करोड़ का, 2600 करोड़ का रेवेन्यू आया है। मार्केट कैप है इसका 6,500 करोड़ का मार्केट कैप है। प्रमोटर के पास 50% से ज़्यादा होल्डिंग है। एक होल्डिंग अच्छी कही जा सकती है। प्रमोटर के पास करीब 55 56% होल्डिंग है, अच्छी होल्डिंग कही जा सकती है। लेकिन कंपनी के ऊपर करीब 4,600 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा भी है, जो कि मतलब अगर देखा जाए तो इसका इक्विटी के मुकाबले देखा जाए तो 1.36 है, जो कि 1 के ऊपर है। हमेशा कर्जा अगर 1 से कम होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ये 1 से ऊपर 1.36 से है कर्जा। कंपनी ने अपने निवेशकों का केवल डिविडेंड दिया है अब तक, बोनस नहीं मिला अब तक। और बोनस के बाद में देखा जाए तो कंपनी ने अभी तक शेयर स्प्लिट नहीं किया, तो फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये ही है। मई 2022 में शेयर लिस्ट हुआ था, निकल जाता, लेकिन बाद में ये शेयर नीचे गिर जाता है। ये करीब 23 में ही गिरता। इसकी एक वजह थी, उसके कारण ये शेयर डाउन गया। वरना फास्फेट क्षेत्र की कंपनी है, अच्छे खासे बढ़िया कंपनी चल रही थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक डिसीजन लिया था कि गोवा में एक यूनिट थी जुआरी एग्रो केमिकल की, उसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच रही थी। जुआरी एग्रो केमिकल में सरकार की काफ़ी हिस्सेदारी थी, तो सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच रही थी उस समय। तो उस कंपनी को इन्होंने खरीद लिया, जो कि जुआरी एग्रो केमिकल का यूनिट था गोवा में लगा हुआ, वो घाटे में चल रहा था। तो घाटे की वजह से क्या हुआ था कि उसको सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेची थी, वहाँ पर इन्होंने ये खरीद ली थी। और ये घाटे की कंपनी खरीदने की वजह से ही थोड़ा इसका सेंटीमेंट बिगड़ गया था, क्योंकि ये माना गया कि अगर घाटे की कंपनी को खरीदेंगे तो किस तरह उसको प्रॉफिट मिलाएंगे।
और एक घाटे की कंपनी यूनिट, क्योंकि इनकी 3 जगह यूनिट है, एक गोवा में, एक 2 जगह और यूनिट है, 3 जगह यूनिट, लेकिन एक यूनिट में अगर घाटा जाता है तो वो दूसरे के उसका इफेक्ट पड़ता है दूसरी यूनिट पर। और यहाँ भी है कि ये कंपनी के ऊपर कर्जा भी है, करीब 4,600 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा भी है। तो कर्जे के बावजूद कंपनी इस तरह का डिसीजन लेती है तो वहाँ पर नेगेटिव माहौल बन जाता है किसी के भी कंपनी के ऊपर, इसलिए शेयर गिरा था। वरना शेयर इतना बुरा नहीं है ये। अगर अभी आज की तारीख में, आज के दिन ही ये करीब करीब 4-5% शेयर चढ़ चुका है। इसे टाइम लग सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर क्षेत्र कंपनी और खाद बनाती है, तमाम तरह जो भी कृषि में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का जो खाद का उपयोग होता है वो बनाती है। देसी कंपनी की जो खाद बनाने वाली कंपनी की जरूरत कभी खत्म होगी नहीं, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश होने के नाते यहाँ पर ऐसी कंपनियाँ हैं जो ये काम करती है। हालांकि बहुत कंपनियाँ हैं, सबसे बड़ा जुआरी एग्रो केमिकल, बड़े और बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी है। तो उसके मुकाबले देखा जाए तो ये कंपनी एक कह सकते कि हाँ, छोटी भी नहीं कह सकते, एक स्मॉल कैप कंपनी के रूप में मार्केट कैप अच्छा है, ज़बरदस्त है। 6,500 करोड़ का मार्केट कैप है और 11,500-12,000 करोड़ की इसकी वैल्यू है। और टोटल पूरे ग्रुप को अगर देखा जाए तो करीब 75-76,000 करोड़ का वैल्यू है इसकी। तो ये दोस्तों, आप अगर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, करीब करीब अगर मान के चलिए कि 2-3 साल तो कम से कम मान के इतना आप रखते हैं तो आपको एक अच्छा डबल तक मिल सकता है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इन्वेस्ट करना टोटल आपकी मर्जी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। तो आज केवल इतना ही, कल फिर मिलता है मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पे बने रहिए और अपने दोस्तों को बताइए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इन्वेस्ट करने से पहले अपने किसी जानकार से और राय ले ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं जो जानकारी देता हूँ, मैं कंपनी की जानकारी निकालता हूँ और जो भी मेरे पास आती है वो मैं देता हूँ मैं। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।